देख रहे हैं कि बीपीएससी ने एक नया नोटिफिकेशन डाल करके 20 सीट जो है वो पुलिस सर्विस के लिए जोड़ा है। ठीक है, 20 सीट्स, ठीक है, 20 सीट्स जो है वो ऐड किया गया है, जो कि एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। बहुत लोग देखिए, बीपीएससी के बहुत सारे एस्पायरेंट्स जो होते हैं वो बीपीएससी सिर्फ देते ही हैं पुलिस सर्विस के लिए। आप शायद आपको ये जान करके हैरानी होगी कि बहुत सारे लोगों को कुछ खास ही किस्म की जॉब चाहिए होती है, वो पहले से ही डिसाइड रहते हैं उन्हें पुलिस सर्विस ही चाहिए, चाहे वो आईपीएस में जाएं, ठीक है, चाहे वो डीएसपी बने, या इवन सबसे वर्स्ट कंडीशन में एसआई तक की भी जॉब वो लोग ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ लोग इस तरह के होते हैं, ठीक है, जिनको सिर्फ कोई खास ये चाहिए। उसके जाहिर सी बात है कि सोसाइटी में एक बहुत बड़ा योगदान जो है एक पुलिस ऑफिसर कर सकता है। और इस तरह से मत सोचिए कि बस कोई भी नौकरी, बहुत सारे लोगों को चाहिए। कुछ लोग स्पेसिफिकली पुलिस सर्विस के लिए ही, ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं कि जिनको शायद एसडीएम का जॉब मिल जाए वो छोड़ भी दें, ऐसे जुनून मारे लोग भी हैं और उनको सिर्फ पुलिस सर्विस में रुचि है। ठीक है, पुलिस सर्विस में डीएसपी ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो हालांकि डीएसपी भी एक बहुत ऊंचा पद नहीं कहा जा सकता आईपीएस के सामने, लेकिन फिर भी अगर आप स्टेट लेवल में देखें तो ये पुलिस की सर्वश्रेष्ठ टॉप मोस्ट सर्विस होती है। और एक पुलिस में काम करने का एक, जिनको यूनिफॉर्म का शौक़ है, तो वो लोग प्रेफर करते हैं। और ये पोस्ट हर साल होना चाहिए। सरकार को भी चाहिए कि हर साल पुलिस सर्विस को जरूर जोड़ें, क्योंकि बहुत सारे एस्पायरेंट्स ऐसे हैं जिनको और कोई सर्विस नहीं चाहिए बट पुलिस का नौकरी चाहिए उन्हें। ठीक है, तो पुलिस में तो छोटे मोटे पद तो बहुत सारे होते हैं, बट एक लेवल का जो पढ़ा लिखा है और अगर वो पुलिस में जाना चाहे तो इस माध्यम से कम जाना चाहता है, या तो आईपीएस के माध्यम से जाना चाहता है। ठीक है, बाकी लोग तो बस नौकरी के लिए तो कुछ भी, कांस्टेबल के भी पद हैं, एसआई के भी पद हैं, तो ये सब तो अलग बात है, ये सब छोटे मोटे पद हैं। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं उनके लिए डीएसपी से पुलिस की सर्विस शुरू होती है। ठीक है, और ये पद नहीं होना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है। जो लोग इस सर्विस को ध्यान में रख करके ही तैयारी करते हैं, अदरवाइज वो लोग कुछ दूसरा काम करें, वो लोग सर्विस में जाएं ही ना। ठीक है, तो इसलिए ध्यान में, या कुछ और भी है, जैसे जुडिशियरी सर्विसेज है, जजेज की सर्विस हैं, या वकालत से रिलेटेड काम है, या और भी जो स्पेसिफिक सर्विसेज हैं, ठीक है, जहाँ की योगदान दिखता है। अगर अच्छे काम किए जाएँ तो करने के लिए बहुत कुछ है। हालांकि बहुत लोग आते तो अच्छे काम सोच के, लेकिन काम कोई भी नहीं करता, सब बुरे काम में ही इंडल्ज हो जाते हैं। ये डिपार्टमेंट ही कुछ ऐसा है पुलिस का, जो समझिए कि काजल की कोठली है, जो सही आदमी भी आकर के इसमें गुंडे बदमाश बन जाते हैं। खैर, वहाँ हम लोग नहीं जाते हैं। यहाँ जो जानकारी की विषय है कि 20 पोस्ट जो है, जिनको कुछ करना है, जिनको सोसाइटी के लिए कुछ योगदान करना है, बहुत कुछ करने के लिए होता है पुलिस विभाग में, तो आप ये जो एक अवसर के रूप में इसको आप देख सकते हैं। और 20 सीट बहुत होता है, डीएसपी का कम नहीं होता। ठीक है, और इसमें एक देखिए खासियत कि इसकी मिनिमम एज जो है वो 20 साल है। अनलाइक कि आप देखेंगे 20 है, 21 है, 22 है। 22 जो है बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए होता है, जो शुरू से ही है, ऐसा कुछ नया नहीं इस गया है। एसडीएम वगैरह के लिए 22 साल होता है मिनिमम, जो कि सही भी है कहीं ना कहीं। उन पर एसडीएम पर जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, थोड़ा मैच्योरिटी भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि एसडीएम में थोड़ा जुडिशरी पावर भी आ जाते हैं। ठीक है, तो वो बात सही है। लेकिन डीएसपी में भी करने के लिए बहुत कुछ है। और बहुत लोग, जैसा मैंने कहा कि पुलिस सर्विस, ऐसे कुछ लोगों का पैशन हो गया तो पुलिस सर्विस में जाएंगे, या तो जाएंगे नहीं कहीं, तो ऐसे भी लोग होते हैं और देते ही हैं विभिन्न एग्जाम। जैसे यूपीएससी भी देंगे तो वो पुलिस सर्विस के लिए देंगे, पीसीएस भी देंगे तो भी पुलिस सर्विस के लिए जाएंगे। और मैंने कहा कि इन वर्स्ट सिनेरियो इवन दिल्ली पुलिस में एसआई के लिए भी लोग चले जाते हैं। ठीक है, तो पैशन होता है लोगों का अलग अलग, तो इसलिए ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, आज के वीडियो में मैंने एक खास बात के लिए ये किया है कि इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा मैं इसी के साथ इसमें डिस्कस करना चाहता हूँ। ये बेसिकली ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए ही ये वीडियो है। ये तो हल्का सा एक इन्फॉर्मेशन था, लेकिन ऑप्शनल में क्या है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे एस्पायरेंट्स ये सोचते हैं कि फलाना सब्जेक्ट ले लें, या उनकी नहीं होती तो उन्हें लगता है इस कारण से नहीं हुआ,
कुछ अमुक व्यक्ति ने मुझे कहा कि हिस्ट्री में लेता था इसलिए नहीं हुआ, कुछ लोग बोलते हैं ज्योग्राफी में लेता था इसलिए नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता है। या तो आपने चुना उस सब्जेक्ट को, आपको उसमें रुचि नहीं थी, लोगों ने कह दिया एक नया शब्द है बूम। ये बूम क्या होता है? बूम कुछ नहीं होता है। बूम हम लोग करवाते हैं। निर्जीव शब्द, निर्जीव चीज़ें बूम करती हैं। कभी किताब को बूम करते हुए देखा है? कभी ज्ञान को बूम करते हुए देखा है? ज्ञान जब सजीव चीज़ों में जाती है तब उसका एप्लीकेशन और इम्प्लीकेशन होता है। बुक में जो ज्ञान है, ठीक है, उसको हम ही उसका यूज करते हैं, आदमी उसका यूज करते हैं। और जो आदमी किसी भी सेक्टर में वो अपने हुनर से उन चीज़ों को अच्छा बना देता है। अगर वो व्यक्ति ज़्यादा गहराई में जाने वाला है, ज़्यादा संकल्पशील है, ज़्यादा उसको रुचि है उस विषय में, उस विषय में कुछ करने की उसकी इच्छा है, कुछ अधिक ज्ञान अर्जित करने की इच्छा है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है नॉलेज। compete करना न करना दूसरी बात है, वो तो है ही, ठीक है, लेकिन आप अगर नॉलेज लेते हैं तो ये तो अपने आप हो जाएगा, इसके लिए कोई चिंता की विषय ही नहीं है। लेकिन बेसिकली लोग इतने प्रेशर में आ जाते हैं पद के कि मुझे ये पद चाहिए, भले ही हमारा जो है नॉलेज पूरा हो या ना हो, ठीक है। अब इस चक्कर में लोग भटकते रहते हैं, कभी पाली ले लेंगे, कभी हिंदी ले लेंगे, कभी LSW ले लेंगे, ठीक है, और ये लोग बदलते रहते हैं, ठीक है। उन्हें लगता है कि कभी इसमें बूम आ जाए, कभी उसमें बूम आ जाएगा, लेकिन उनके लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन नहीं होता है, क्योंकि कोई भी आदमी पूरे लाइफ के लिए एक सब्जेक्ट काफ़ी होता है। उस सब्जेक्ट में वो कुछ करना चाहे तो आपने देखा होगा कि रोमिला थापा ने सिर्फ हिस्ट्री पढ़ी, सविंदर सिंह ने सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ा, या और भी जो लोग अगर लिटरेचर में आप देखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर ने हिंदी को ही अपना, जो लिटरेचर को ही अपना लक्ष्य बनाया। कहने का खैर उतना गहराई में आप लोग को नहीं जाना रहता है, आप तो आधे से भी कम में, इवन 10% में आप लोग कम्पीट कर जाइएगा, जितना विशेषज्ञ लोग जानते हैं उस विषय में। हालांकि ये अलग बात है कि आजकल परिपाटी है कि बस कम्पीट कर लिया किसी चीज़ में, सोचा कि उस विषय के विद्वान हो गए, ऐसा नहीं होता। कम्पीट करना आपको उस सब्जेक्ट का विद्वान कभी नहीं बनाता, इस भ्रम में कभी आप मत रहें। जो उस विषय का प्रोफेसर है, जो उस विषय का प्रैक्टिस कर रहा है, ज़िंदगी भर उस चीज़ को पढ़ रहा है, वही उस विषय का अच्छा जानकार हो सकता है, सिर्फ कम्पीट करने वाले नहीं हो सकते, ठीक है। तो आप यहाँ पहले आप देखें कि पैशन किस में है, रुचि किस में है, इंटरेस्ट किस में है, ठीक है, इंटरेस्ट किस में है। तो इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में है, अगर आपने कोई पढ़ा ही नहीं है तो आप कुछ भाग को पढ़ कर देखें, थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ करके देखें, थोड़ा ज्योग्राफी पढ़ करके देखें, और जैसे कि आपको जीके में पढ़ना ही है, ऐसी बात थोड़ी है, आप जीके में भी वो सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो रुचि को टेस्ट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। आप पीटी में ही पढ़ करके, अगर आप पीटी में पढ़ रहे हैं तो पीटी में आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ठीक है, इतने तो आप पढ़ते ही हैं, साइंस भी पढ़ते हैं। तो आप इसमें देखें कि इसमें कहीं तो रुचि नहीं जग रही है। अगर इसमें से किसी भी रुचि नहीं जग रही है, बाकी विषयों को आप देखें, मान लीजिए LSW भी आप लेते हैं, LSW इज द ईजीएस्ट सब्जेक्ट फॉर BPSC, लेकिन ये आपको कहीं काम नहीं आएगा, बस ये इस परीक्षा पर काम आएगा आपको, इसका जिंदगी में और कहीं काम नहीं आएगा। एक लॉ है, लॉ भी आप ले सकते हैं। जो लॉ में आप एक चीज़ बता दें कि जो लोग लॉ ग्रेजुएट नहीं है वो लोग भी लॉ ले सकते हैं, हमारे यहाँ इसकी क्लासेज उपलब्ध हैं, ऑप्शनल के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी में आप देखिए, आप पढ़ते हैं तो कितनी गहराई में आप जाना चाहते हैं। कुछ लोग हैं कि NCERT पढ़ते हैं, NCERT तो काफ़ी है GS के लिए, इसको बार पढ़ेंगे तो बहुत गहराई आ जाएगी, इससे ज़्यादा किसी किताब नहीं लिखा है, क्योंकि ये किताब आपको चिंतन करने का भी मौका देता है। ऐसा नहीं है कि आप बस पढ़ लिए, आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा ये किताब, और इसलिए ही आज भी बोला जाता है कि आप NCERT पढ़ो। अब इसमें आप अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, कहीं सविंदर सिंह पढ़ रहे हैं या GC लियोंग पढ़ रहे हैं, आपको इसमें रुचि आ रही है, ठीक है, डिफरेंट ज्योग्राफिकल टर्म को पढ़ने में, ज्योग्राफिकल नॉलेज को लेने में, ठीक, अर्थ के स्ट्रक्चर को पढ़ने में, वायु विज्ञान पढ़ने में, ये सारी चीज़ों, जल विज्ञान पढ़ने में, ये सब में रुचि आपको डेवलप हो रही है, या इंडियन ज्योग्राफी फिजियोग्राफी पढ़ने में, या कोई भी वर्ल्ड ज्योग्राफी या कोई भी चीज़, या इकोनॉमिक वर्ल्ड ज्योग्राफी या ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ने में रुचि आ रही है, तो फिर आप ज्योग्राफी ले लीजिए, ठीक है। आप इसमें
आप पढ़ेंगे अपने आप ही ज्ञान की प्यास बढ़ेगी और उसी से पता चल जाए कि हमारा सब्जेक्ट कौन होगा। और वो भी नहीं है तो कुछ सब्जेक्ट जो आपने ग्रेजुएशन में लिया हुआ होगा, जैसे ग्रेजुएशन में मान लीजिए कोई लॉ ग्रेजुएट है, कोई ज्योग्राफी से है, कोई इंजीनियरिंग से है, ठीक है, तो आप देखें कि अगर इसमें से किसी में भी आपकी अच्छी खासी रुचि है तो आप उसको ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, ठीक है। उसमें देखें कि हाँ हमने किस तरह से पढ़ा है, स्कोर नहीं भी किया तो भी आपकी स्कोर तो देखिए आपके एकेडमिक एग्जाम में आपके स्कोर कोई ये नहीं है, ठीक है, कोई ज़रूरी फैक्टर नहीं है कि आप सब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं। हो सकता है उस समय कुछ बाधा आ गया हो या आप रुचि रहते हुए भी, वो तो वन डे एग्जाम होता है कि आप जा करके किसी खास सब्जेक्ट का देते हैं, तो वो आपके ज्ञान को निर्धारित नहीं कर सकता। आप देख लें कि रुचि है किसी भी सब्जेक्ट में, लॉ हो, ज्योग्राफी हो, अब इंग्लिश हो, कुछ भी हो ऐसा। पहला चीज़ तो है रुचि। दूसरा चीज़ आप देखिए कि गाइडेंस कितनी है, गाइडेंस, ठीक है, तो गाइडेंस है कि नहीं। गाइडेंस अगर नहीं भी है तो भी अगर आपका पैशन है तो आप पहुंच जाइएगा। मटेरियल नहीं भी है तो भी आप उपलब्ध करा लीजिएगा, लेकिन जो सबसे मेन, हालांकि ये सब चीज़ होना चाहिए, ये होना चाहिए, डिजायरेबल है, बट इसेंशियल नहीं। इसेंशियल क्या है? पैशन। अगर पैशन है किसी सब्जेक्ट में तो आप सारे बाधाओं को पार कर जाएंगे। आप देखें कि जिसको अभी इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट कहा जा सकता है, कोडिंग वगैरह, बहुत सारे आर्ट्स ग्रेजुएट कोडर हो चुके हैं, बहुत सारे अपने अलग अलग प्रोफेशन के लोग कोडिंग सीख रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। रुचि आपको हर चीज़, हर बाधा को पार करने में मदद करेगा। इसे सबसे पहला प्रायोरिटी, जब आप ऑप्शनल चुन रहे हों, सबसे पहले प्रायोरिटी आप दीजिए अपने रुचि को, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि गाइडेंस कितना है हमारे पास। गाइडेंस नहीं भी है, कोई मान लीजिए बड़े भैया कोई नहीं है, ठीक है, अब जाहिर सा बात है जो इनमें देखिए, इन परीक्षाओं में परिस्थितियों का बहुत बड़ा योगदान होता है, इससे नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि जो जिनके यहाँ गाइडेंस खुद उपलब्ध है, जिनके भाई हैं या बहन हैं, उनके लिए लाइफ इस चीज़ में काफ़ी आसान हो जाता है कि उनको गाइडेंस के लिए भटकना नहीं पड़ता, उनके पास ईजिली सारी सुविधाएं, सारे गाइडेंस उपलब्ध होता है, और इसे आधी बाजी वो लोग पहले ही जीत चुके होते हैं, ठीक है। बस क्योंकि मेन तो है रास्ता। अगर रास्ता आपको पता रहे, आप लाइफ में ही देखिएगा कि अगर कहीं जाना है आपको पता है कि कहाँ से ट्रेन पकड़ना है, कैसे चढ़ना है, तो फिर बचा क्या? कुछ बचा नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो मुश्किल गाइडेंस होती है, और अगर गाइडेंस आपको कहीं कोचिंग से भी मिलता है तो बिल्कुल आप लें, ठीक है, उसमें आप बिल्कुल परहेज न करें। बहुत सारे लड़के आपको दिग्भ्रमित करेंगे, कोचिंग नहीं करना चाहिए, आप उसका तो बिना कोचिंग का ही हो गया। तो ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं आए। आपको 20, 25, 50 हज़ार खर्च करके हर महीने आपको 80 हज़ार और 1 लाख रुपए देने वाला अगर जॉब मिल जाए तो फिर तो ये बहुत सस्ता सौदा है। लोग तो 20-20 लाख रुपए मैनेजमेंट IIM में जाइए, 20-20 लाख रुपए लगते हैं और लोग पढ़ रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये तो फिर भी बहुत आपको सस्ता चीज़ है। उनके चक्कर में कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कोचिंग कर लेंगे चुपके से, आपको बताएंगे नहीं। कुछ लोग चुपके से दिल्ली निकल रहे हैं, कुछ लोग पटना में ही कोचिंग कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, आपको बताएंगे नहीं। तो ऐसे लोगों के बारे में मत आइए। आप खुद के बॉस हैं, अपना खुद देखिए कि हमको कितनी चीज़ें समझ में आ रही, कितने पर गाइडेंस की ज़रूरत है। देखिए, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जो कि आप बिल्कुल कुछ नहीं समझते उसमें। आप 80% ईजिली समझ जाइएगा। कोई भी सब्जेक्ट हो क्यों ना, आपको ज़रूरत नहीं है 80% तक। ये 20% मात्र है, यही 20% आपको रोके नहीं होने देगा। आपको यही 20% के कारण आप नहीं होंगे, ये भी आप समझ लें। दूसरी चीज़ है प्रैक्टिस, ठीक है। एक तो है प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी। कई तरह की बाधाएं हैं। एक बाधा है कि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, दूसरी बाधा है आप समझ पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन 80% 20% नहीं समझ में आ रहा। तीसरी बात है आप 100% समझ रहे हैं, समझ भी रहे हैं और कर भी सकते हैं, लेकिन आप में कंसिस्टेंसी नहीं है, आप में वो किलर इंस्टिंक्ट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको कोचिंग में आकर के डेवलप होती हैं, कंसिस्टेंसी आपको मिलती है, क्योंकि वहाँ एक खेल जैसा आपको लगेगा। आप जाएंगे वहाँ क्वेश्चन बनाएंगे, आपको वहाँ पर एक जिसको कैटलिस्ट आप कहते हैं ना, कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। उसी तरह आप 10 बच्चों को देखेंगे या और भी कहीं पढ़ने जाएंगे तो एक आपको लगेगा कि हाँ इस समय मुझे ये काम करना है,
टेस्ट चल रहा है, आप चाहे चाहे ना चाहे आपको देना ही टेस्ट है। अगर कम नंबर आएगा तो अगले दिन आप मेहनत करेंगे ही करेंगे। तो कुछ क्लासेज में बताए जाएंगे, आप उसको पढ़ेंगे ही, ठीक है। नहीं भी पढ़ेंगे, आधा भी सुनेंगे तो आपको जो नोट्स मिलेगा उसको जाकर एक बार देखेंगे तो भी कुछ न कुछ सीखेंगे। तो इसलिए ये जो आपको बताया जाता है कि फलाना तो बिना कोचिंग के ही कर लिया, फलाना कैसे कर गया, वो आपका सब्जेक्ट नहीं है। आपका सब्जेक्ट सिर्फ हमको क्या क्या चाहिए, हमें कौन किताब चाहिए, हमें कहाँ से गाइडेंस चाहिए, कोई भैया बता देंगे, कोई बहना बता देगी, या कोई टीचर हमको बता देंगे, मुफ्त में बताएंगे कि पैसे देकर बताएंगे, ये मैंने नहीं रखता। आपको जब लक्ष्य पर पहुंचना है तो आपको हर कीमत देने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, ठीक है। तो उसका आपको नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। इस तरह के कई बार लगेगा कि फलाना ने बिना कोचिंग का ही कर लिया तो क्या पैसा गंवाना, ठीक है। लेकिन कई बार छोटी छोटी कंजूसी बहुत भारी पड़ जाती है लोगों को, तो ऐसा काम बिल्कुल ना करें। अगर आपको लग रहा है कि मुझे ज़रूरत है किसी के गाइडेंस का तो बिल्कुल लें, ठीक है। पहले तो आप अपने पैशन को देखें कि इधर सिविल सर्विस तरफ है भी या नहीं है। अगर है तो आप सब्जेक्ट देखें कि क्या मेरा स्ट्रेंथ क्या है। कोई भी काम करने पहले SWOT एनालिसिस जरूर करें। बड़े बड़े जगहों पर ये SWOT एनालिसिस होता है, हर आदमी में ये चीज़ होता है। स्ट्रेंथ हर आदमी का होता है, वीकनेस हर आदमी का होता है, अपॉर्चुनिटी हर आदमी के पास रहता है, कोई ना कोई फॉर्म में रहेगा ही, और थ्रेट भी हर चीज़ में रहेगा। तो इन चीज़ों पर आप देखें, बैलेंस को देखें कि हमारे पास स्ट्रेंथ क्या क्या है। स्ट्रेंथ में ये आता है पहले आपने कैसा पढ़ा है, आपका बेसिक नॉलेज कैसा है, बेस है, ये सब स्ट्रेंथ में आता है। वीकनेस क्या है, मान लीजिए इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट है, तो इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट है तो हम क्या करें, पैसा नहीं है लेकिन नॉलेज भी नहीं हो पा रहा है तो क्या करें। तो इसके लिए भी साधन है, यूट्यूब पर मुफ्त वीडियोज हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि कोई एक कोचिंग ही सारा वीडियो निकाल दे, बट अगर अलग अलग देखेंगे तो हर कोचिंग एक ही टॉपिक पर नहीं निकालता, कोई कुछ टॉपिक पर निकालता है, कोई कुछ टॉपिक पर निकालता है। इंटरनेट पर सामग्री भरा हुआ है, आप चाहें तो खुद से भी एक्सप्लोर करके कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको पे ही करना पड़े। अगर आप पैशनेट हैं तो कोई बाधा आपको नहीं रोक सकता। तो इसलिए आप सब्जेक्ट का चुनाव बहुत सोचते, सबसे पहले अपने दिल की बात सुने कि हमको ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है। ये नहीं कि किसी ने कौन सा रखा हुआ है, किसी ने मैथमेटिक्स रखा हुआ है, बहुत स्कोरिंग है। अरे स्कोरिंग रहने आप मैथमेटिक्स पढ़ लीजिएगा, उसने जहाँ 100 लाए आप 10 भी नहीं ला पाएंगे। जहाँ आप हिस्ट्री अगर आपका है तो इसमें आप जो 80 ला रहे हैं आप 10 भी नहीं ला पाएंगे मैथमेटिक्स में, तो वो आपका स्ट्रेंथ नहीं है। और हर मैथमेटिक्स पढ़ने वाला लड़का जरूरी नहीं कि वो 100 ला दे, हो सकता है 20 ही ला पाए, 40 ही ला पाए, ठीक है। तो इन नटसेल आप देखेंगे कि आपको जो है अपने रुचि के सब्जेक्ट पर ही ध्यान देना चाहिए। और अगर आपने सिविल सर्विस को अपना लक्ष्य चुना है तो आपको उन रुचियों में, उन सब्जेक्ट में अपने आप रुचि डेवलप करने की ज़रूरत है। अगर रुचि नहीं डेवलप कर पाए या नहीं है तो आप समझ लीजिए कि समय की बर्बादी है और कुछ नहीं है।